माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेट पर डेटा को और प्रोग्राम को स्टोर करना क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग पर हम लोग डेटा को और प्रोग्राम को स्टोर करके रख सकते हैं या इंटरनेट पर की गई सेवाओं की डिलीवरी के लिए एक समान शब्द होता है, एक टर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसके द्वारा हम एप्लीकेशन को ऑनलाइन मैनिपुलेट और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आज का पॉइंट है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आज हम लोग जानेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग एक्सेस डेटा, डेटा को स्टोर करना और स्टोर करना, एंड प्रोग्राम, प्रोग्राम को स्टोर करना और एक्सेस करना यानी प्राप्त करना ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क, यानी हार्ड डिस्क के अलावा कहीं और से हम लोग डेटा और प्रोग्राम को ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। वह क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट का एक टर्म है, इंटरनेट का ही एक टर्म होता है जिसके द्वारा हम लोग यदि सिस्टम के अलावा अगर हम कहीं से डेटा और प्रोग्राम को स्टोर और एक्सेस करना चाहेंगे तो हम इस द्वारा हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ इसके से संबंधित चीज़ें हैं। जैसे क्या हुआ है डिप्लॉयमेंट मॉडल। क्लाउड कंप्यूटिंग का डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस कैन बी प्रोवाइड, कैसा होता है? प्राइवेट, कैन बी प्राइवेट, पब्लिक एंड कम्युनिटी, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक या कम्युनिटी का हो सकता है, एंड हाइब्रिड, तीन प्रकार के हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट मॉडल। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के डिप्लॉयमेंट यानी कैसे उसको डिप्लॉय किया जाए, उसके कितने मॉडल हैं? तीन हैं। प्राइवेट है, दूसरा है पब्लिक या कम्युनिटी का, और तीसरा है हाइब्रिड। यानी इंटरनेट का जो टर्म क्लाउड कंप्यूटिंग होता है जिसमें कंप्यूटर के अलावा यानी हमारे सिस्टम के अलावा हम यदि डाटा प्रोग्राम को कहीं से लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के तीन तरह से डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड। चलिए प्राइवेट में देखते हैं। प्राइवेट में क्या चीज़ होता है? इट इज डिलीवर्ड फ्रॉम ए बिजनेस डेटा। यह क्या होता है? बिजनेस डेटा सेंटर टू इंटरनल यूजर्स, या किसके लिए होता है? इंटरनल यूजर के लिए होता है। द मॉडल ऑफर द वर्सैलिटी एंड communicate of the cloud, convenience of the cloud while presenting the management, या किसके लिए यह डिलीवर किया जाता है? बिजनेस डाटा सेंटर टू इंटरनल यूजर, या इंटरनल यूजर के लिए ही प्रयोग किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है प्राइवेट जो है वह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इंटरनल यूजर के लिए, सबके लिए नहीं है। तो इस प्रकार की क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? केवल बिजनेस डेटा को सेंटर को जो इंटरनल यूजर है उनके लिए ही केवल यह प्रोवाइड होता है। जब भी इसकी प्री सर्विसिंग होती है या मैनेजमेंट के द्वारा होता है तो यह किसके द्वारा होता है? इंटरनल जो यूजर होते हैं उन्हीं के द्वारा। पब्लिक एंड कम्युनिटी, पब्लिक और कम्युनिटी डेटा क्लाउडिंग, यानी इट इज ए थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस, यह
थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है जो डिलीवर करता है क्लाउड सर्विस ओवर द इंटरनेट, या क्लाउड सर्विस इंटरनेट पर कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। प्राइवेट जो है केवल इंटरनल यूजर के लिए है। पब्लिक क्या है? पब्लिक जो है और कम्युनिटी या थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रदान करता है या सबके लिए इंटरनेट पर जो भी यूज करना चाहे उसको यूज कर सकता है। इसके बाद हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, या पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड से मिलकर बना होता है। क्रिटिकल एक्टिविटी आर परफॉर्म यूजिंग प्राइवेट क्लाउड, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी परफॉर्म यूजिंग पब्लिक क्लाउड। इसमें जो है पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रकार की एक्टिविटी हो सकती है। यहाँ पर दिया हुआ है कि क्रिटिकल एक्टिविटी है, यदि किसी प्रकार का क्रिटिकल एक्टिविटी है तो वह प्राइवेट क्लाउड के तहत होगा, और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है तो वह पब्लिक क्लाउड की तरह कार्य करेगा। तो किसी भी एप्लीकेशन को ऑनलाइन मैनिपुलेट करना, कॉन्फ़िगर करना जो हम लोग कर सकते हैं, उस वह सुविधा जो प्रदान की जाती है इंटरनेट पर उसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसके द्वारा हम लोग डेटा और प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं बिना अपने हार्ड ड्राइव के द्वारा। यह 3 प्रकार का होता है: प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और हाइब्रिड। प्राइवेट में क्या है? केवल इंटरनल यूजर यूज करेंगे। इसके बाद पब्लिक क्लाउड क्या है? थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइड करना है, जिस पर इंटरनेट के पर कोई भी व्यक्ति इसको एक्सेस कर सकता है। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है? यह जो है पब्लिक और प्राइवेट दोनों से मिलकर बना होता है। क्रिटिकल एक्टिविटी यदि है तो प्राइवेट क्लाउड कहलाएगा, और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी किसके अंतर्गत आएगा? पब्लिक क्लाउड के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर है टाइप्स ऑफ डेटा क्लाउड फॉर द क्लाइंट। टाइप्स ऑफ डेटा क्लाउड फॉर द क्लाइंट, यहाँ पर सर्विस मॉडल दिया गया है। सर्विस मॉडल कितने प्रकार के होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। दूसरा क्या है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्व, PaaS। तीसरा क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्व, यहाँ पर SaaS। यहाँ पर है पहला सर्विस मॉडल क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग सर्विस के रूप में यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है? प्लेटफॉर्म को हम लोग सर्विस के रूप में यूज कर सकते हैं। तीसरा क्या है? सॉफ्टवेयर को एज हम लोग सर्विस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर का एक टर्म होता है जिस पर बिना अपने हार्ड डिस्क के या बिना हार्ड ड्राइव के हम लोग इंटरनेट के द्वारा डेटा और प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? स्टोर कर सकते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। प्राइवेट जो केवल इंटरनल यूजर के लिए है और जो मैनेजमेंट है उसके लिए है। इसके बाद प्राइवेट पब्लिक या कम्युनिटी सबके लिए है, या थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है कि कोई भी इसको यूज कर सकता है। हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड में पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के क्लाउड होंगे। यदि क्रिटिकल है तो पब्लिक क्लाउड होगा, यदि नॉन क्रिटिकल है तो यदि क्रिटिकल है तो प्राइवेट क्लाउड होगा, यदि नॉन क्रिटिकल है तो पब्लिक क्लाउड होगा। और इसके सर्विस मॉडल कितने हैं? 3 इसके सर्विस मॉडल हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्विस के रूप में यूज कर सकते हैं। इस पर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और तीसरा यहाँ पर है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने आपको क्लाउड कंप्यूटिंग और उसके कुछ टर्म के बारे में बताया, कैसे उसको डिप्लॉय किया जाता है, और उनके सर्विस मॉडल को बताया, और क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार तथा सर्विस मॉडल के प्रकार बताया। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। यदि आप इससे संबंधित कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर लिखिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।